किसी गोपी के कपोल पे हाथ लगाते हैं, किसी के ओंठ पे हाथ लगाते हैं, किसी के कमर में हाथ डालकर नृत्य करते हैं, मगर भगवान के अंदर कोई वासना, कोई विकार, कामदेव उत्पन्न नहीं कर पा रहा। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। कामदेव भगवान के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। ठाकुर जी पुनः नृत्य करने लगे यमुना जी के किनारे रास। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजी रे, श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजी रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट यमुना रास रचो है। चंद किरण सी श्याम सरोना, दोई आँखें तजरारी। श्याम सरोना, दो आँखें कजरारी।
रंग किते रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तट हरी रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तट रास रचो है। श्री रास बिहारी सरकार की भगवान ने सभी गोपियों को अपने नित्य रास में शामिल कर उन्हें उनकी मनोकामना पूर्ण की। समरथ को उन्हें दोष गुसाई रवि पावक सुर सर की नाई। भगवान ने जब रास क्रीड़ा की तब भगवान की अवस्था केवल 6 या 7 वर्ष की ही थी। 6-7 वर्ष के बालक में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। भगवान का वह दिव्य चिन्मय वृंदावन में अपनी गोपियों को सभी अरण्य वन के सभी संतों को जो ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया था उनको उनका मनोरथ पूर्ण किया। और भगवान ने यक्ष मनुष्य और देवता आदि सभी के ईश्वर और कष्टों को हरने वाले उनको पाप पुण्य का संबंध नहीं होता। गोविंद ने सबका कल्याण किया है और हमारा भी करेंगे। जो इस रास पंचाध्याय का पाठ करता है और श्रवण करता है उसे भक्ति अवश्य प्राप्त होती है। यहां पर आगे चलकर भगवान सुदर्शन उसका उद्धार करते हैं। सुदर्शन है अजगर। सुदर्शन नाम है अजगर का। भगवान उसका उद्धार करते हैं। सुदर्शन नाम का विद्याधर जो अजगर बना है उसका उद्धार किया। शंखचूर्ण का उद्धार किया। अरिष्टासुर का वध किया है। इधर नारद जी महाराज कंस के दरबार में जाकर कंस को कहते हैं, राजन जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी वो यशोदा की कन्या है। और वसुदेव ने डर के देवकी के 8वें पुत्र को मान के तुम्हारे काल को यशोदा के यहाँ रखाए थे। आज वो तुम्हारा काल कृष्ण और बलराम तुम्हारे सेवकों को एक एक करके नष्ट करते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। कंस कहता है तो महाराज क्या करें? बोला एक मेला का आयोजन करो, उसमें कृष्ण और बलराम को बुला करके
उनको मार दो। नारद जी ऐसा क्यों कहें? पर नारद जी ने कहा, क्यों कहा? नारद जी कहते हैं कि ये कंस जितने दिन तक रहेगा उतने दिन तक कन्हैया को और मेहनत करना पड़ेगा। ये कन्हैया को बुलाएगा, कन्हैया इसको यही राम नाम सत्य कर देगा। नारद जी तो वहां कहकर चले गए। अक्रूर जी को कंस बुलाता है। अक्रूर जी को समझा बुझा करके मथुरा के लिए मथुरा से वृंदावन के लिए भेजा। इतने में कि फिर भगवान, जब तक यहाँ से अक्रूर जी पहुँचेंगे तब तक भगवान ने वहाँ दो का और कल्याण कर दिया। केसी का वध किया, व्योमासुर का वध करके भगवान ने आज सुबह उठ करके मैया बाबा को प्रणाम किया है और कहने लगे, बाबा आज मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। बोले ठीक है, कन्हैया घर पे ही हैं। अक्रूर जी महाराज वृंदावन की ओर जा रहे हैं और मन में विचार करते जा रहे हैं। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। ते पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धरिधाये। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखी होती। अनेक प्रकार की मनोकामना करते हुए, मनोरथ करते हुए अक्रूर जी वहां से मथुरा से वृंदावन की ओर चले हैं। सूर्यास्त के समय गोकुल पहुंचे, गोकुल से फिर वृंदावन। अक्रूर जी देखते हैं कृष्ण और बलराम, बलराम ने पीतांबर नीलांबर धारण कर रखा है, कृष्ण ने पीतांबर, गायों की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसा मनोहारी छवि देखकर जब देखा, कृष्ण और बलराम ने अक्रूर जी को देखा है, दौड़ कर उन्हें प्रणाम किया है। चाचा ने उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने बड़ी सेवा की। चाचा को प्रसन्न करते हुए पलंग पर बैठा कर कहा, चाचा जी तुम्हें आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हाल चाल लेकर कन्हैया ने चाचा जी को भोजन कराया है। कन्हैया ने बलराम के साथ में बैठकर चाचा से खूब सारी बातें की।
अक्रूर जी नंद बाबा से कहने लगे, मथुरा में मेला लगा हुआ है, कृष्ण और बलराम को हमारे साथ भेज दें। इनके मामा ने बुलाया है। बाबा ने मैया ने सुना कि ये दोनों वसुदेव के पुत्र हैं। नारद जी के बताए हुए भेद को अक्रूर जी ने नंद बाबा मैया यशोदा को बताया। दोनों भैया बाबा ने कहा कोई बात नहीं, हम भी चलेंगे साथ में। दोनों भैयों के साथ मथुरा में होने वाले उत्सव में हम सब शामिल होंगे। ब्रजवासियों को पता चला, सखाओं को पता चला, सखा भी कहे हम भी चलेंगे। अक्रूर जी ने नंद बाबा को सारा वृत्तांत सुनाकर नंद बाबा को लेकर मथुरा गौरस की भेंट भी रखी है कि कंस को गौरस भी भेंट करेंगे। जब ये बात गोपियों को पता चली, ब्रजनारी व्याकुल भई उमड़ा प्रेम पर, मथुरा जाते प्राणपति कैसे हो निर्वाण। मथुरा जाते प्राणपति कैसे हो निर्वाण। ब्रज गोपियां विधाता को कोसने लगी, अरे विधाता, अरे विधना, तुमको जरा भी दया नहीं आई? तुम पहले तो प्राणियों को मैत्री भाव से मिला देते हो, जब उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती तब उन्हें अलग कर देते हो। यह तुम्हारा कैसा खिलवाड़ है? तुम ये कैसा खेल खेलते हो? अनेक प्रकार से विधाता को गोपियां कोसती हैं। गोपियां कहने लगी, हे अक्रूर जी, हमने सुना तुम बड़े दयालु, मगर पर मैंने ये तो झूठ सुना था। तुम अक्रूर नहीं हो, तुम तो क्रूर हो, जो मेरे प्राणनाथ को लेकर जा रहे हो। अरे सखियां, देखो तो सही, ये लाला कन्हैया भी इनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अनेक प्रकार से विलाप करती हैं। रथ के आगे गोपियां लेट गिर जाती हैं। भगवान रथ से उतरकर कहने लगे, चलो मैं नहीं जाता हूं। पर उनको समझा बुझा करके उन्हें घर भेज दिया। कन्हैया वहां से रथ पर सवार होकर
मथुरा के लिए प्रस्थान किया। मथुरा से जाते समय अक्रूर जी ने कहा, मन में सोचने लगे कि कृष्ण और बलराम को लेकर जा रहा हूं, कंस इनका वध कर देगा, ये कलंक मैं कैसे झेल पाऊंगा। अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करते हैं। भगवान अपना दिव्य रूप अक्रूर जी को दिखाते हैं। बोले, काका जी चिंता मत करो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, ये सब जल के अंदर ही हो रहा है। अक्रूर जी जब बाहर निकले, पुनः रथ पर सवार होकर कन्हैया को लेकर मथुरा की ओर जाने लगे। अक्रूर जी बोले, पहले आप मेरे घर पधारिए। भगवान बोले, काका जी कंसाद दुष्टों को मारकर ही हम सब आपके घर आएंगे। आप रथ ले जाइए, कंस को हमारे आने का समाचार दे दो। अक्रूर जी वहां से चले जाते हैं। कन्हैया वहां से पैदल अपने बाल सखाओं के साथ बाबा की अंगुली पकड़ के मेला देखने के लिए जा रहे हैं। रजक नाम धोबी को के पास भगवान जाते हैं, उससे वस्त्र मांगते हैं। वो अनाप शनाप कहने लगता है, भगवान उसका उद्धार करते हैं। सुदाना दर्जी के पास जाकर वहां से वस्त्र लेकर दर्जी के पास जाके दर्जी भगवान के वस्त्र ठीक करके उन्हें देता है। ठाकुर जी अपने सखाओं को वस्त्र धारण करा के आगे बढ़ते हैं। सुदामा नाम के माली ने भगवान को बड़े ही हर्ष से भरकर दंडवत प्रणाम किया और सुगंधित पुष्पों की माला बनाकर ठाकुर जी को धारण कराई, बलराम जी को धारण कराई। कन्हैया कहने लगे, देखो वस्त्र भी मिल गए, गले में माला भी पड़ गया, मामा जी तो स्वागत करेंगे नहीं, क्यों ना अपने आप सब व्यवस्था करते हैं। दो चीजें ही हो गई, अब कमी रह गई है चंदन की। कुब्जा ने जो कंस के लिए चंदन घिस कर ले जाती थी, लाल चंदन, बड़ी सुगंधित चंदन था, दूर से महकता। ठाकुर जी ने कहा, भैया चंदन की भी व्यवस्था हो गई। बोले, कहाँ? बोले, देखो वो जा रहे। भगवान कुब्जा के पास जाते हैं। अरे सुंदरी, अब जो कोई आका टेढ़ा बांका हो उसको कोई सुंदर कह दे तो उसको चिढ़ तो लगती है। पीछे मुड़कर देखी कुब्जा ने कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने उसके कुबर को ठीक किया। एक पैर उसके अंगूठे के पैर पे रखकर उसके ठोड़ी में हाथ लगाकर थोड़ा सा झटका दिया, उसका कोबर ठीक हो गया और वह वास्तविक अपने रूप में प्रकट हो गई, सुंदर दिखने लगी। कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया और पीतांबर पकड़कर कहने लगी,
हे वीर पुरुष, आप मेरे घर चलिए, अब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। भगवान ने कहा, सुंदरी, हम कंस को मारकर तुम्हारे यहाँ जरूर आएंगे। मेला देखते देखते भगवान आगे चले। देखा धनुष है, धनुष रखा है, हजारों सैनिक उसकी रखवाली कर रहे हैं। भगवान ने कहा, सैनिकों से कहा, मामा जी, इसको क्या हम छू सकते हैं? इसको स्पर्श कर सकते हैं? बोले हाँ हाँ। कन्हैया ने स्पर्श किया है। कहा, क्या इसको उठा सकते हैं? सभी बड़ी जोर से हंसने लगे। जिसकी प्रत्यंचा चढ़ाते कंस के भी पसीने आ जाते हैं, वो धनुष ये बालक उठाएंगे? कन्हैया बलराम की ओर देखकर कहता है, भैया, उस धनुष को 200 लोग उठाते थे। जो कंस के पास धनुष था, उस धनुष को 200 लोग उठाते। तो सब देखकर हंसने लगे। कन्हैया बोला, बाप दाऊ, देख लें? बोले, भैया, जैसी तेरी इच्छा। उनको तो ये पता था कि ये उठा नहीं पाएगा। सैनिकों ने कहा, ठीक है, देख लो उठाकर। भगवान ने धनुष का स्पर्श किया, उठाया। बोले, इसको चलाकर भी देख लें? बोले, जब उठा लिए तो चला के भी देख लो। भगवान ने उसके 2 खंड कर दिए। अब जितने रखवारी करने के लिए, धनुष की रखवारी करने के लिए वहां पर मौजूद थे, उसके सेवक सबने देखा, आज तो प्रलय होने वाली। कंस को पता चलेगा कि धनुष टूट गया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और ये वरदान था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा, कंस वध भी वही करेगा। सभी सैनिक ठाकुर जी पे टूट पड़े। कन्हैया बोले, दाऊ, अपने पास तो कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं, इस धनुष के 2 टुकड़े हो गए, एक तुम ले लो, एक हम ले ले। दोनों भैयाओं ने 1 मिनट में सभी दैत्यों को नमो नारायण कर दिया। आगे चलकर कुबलया पीड़ हाथी का भगवान ने उद्धार किया है। मल्ल युद्ध देखने के लिए कन्हैया जैसे गए तो शंख, चारुण, मुष्टिक आदि कन्हैया को ललकारने लगे। कहने लगे, हमने सुना है तुम बड़े बड़े राक्षस मारे हैं, क्यों ना आज 2-2 हाथ हो जाएं। कोई भी काम करने से पहले ठाकुर जी दाऊ दादा की तरफ इशारा करते। बोले, भैया, 1 पर 1 होगा कि 2 पे 1 पे होगा? बोले, 1-1 से। भगवान अखाड़ा में कूद गए बलराम के साथ में और मल्ल युद्ध होना प्रारंभ हुआ। शंख, चारुण, मुष्टिक 4 थे, ये 2। दोनों भैयाओं ने 2-2 को जय सिया राम कर दिया।
अब कंस इतनी ऊपर बैठा था, इस युद्ध को देख रहा था। उसने देखा इनके श्रेष्ठ पहलवान जो थे, जब चारुण और मुष्टिक की ये दशा देख करके तो वहां से सब पहलवान उसके रंगशाला से भागने लगे, ग्वाल बाल नाचने लगे। मथुरावासी बड़े प्रसन्न होने लगे। लगता है कि मेरा तारणहार आ गया है, इस कंस किससे भी छुटकारा दिलाएगा। बाजने बजने लगे। कंस ने जब देखा कि श्रेष्ठ पहलवान मारे गए हैं, शेष भागे जा रहे हैं, बाजे बंद करवा दिए और कहने लगा, वासुदेव के दोनों पुत्रों को नगर के बाहर निकाल दो। अब उसे भय लग रहा है, कहीं ये मेरे पास आके मुझे न मार दे। जब कृष्ण ने ऐसे दुर्व्यवहार करते हुए सुना तो कहने लगे, मामा आपके लिए कुछ भेंट लेकर आए हैं। दोनों भैयों के हाथ में एक एक हाथी का दांत था। धैर्य रखिए, और गाली मत देना किसी को। जब ठाकुर जी ने ऐसा कहा तो चिड़चिड़ा कर कंस और तेज से चिल्लाने लगा, मैं सीधी सीधी बात कर, तू उल्टा बकता जाता है। मामा मैं मीठी बात करूं, तू जहर उगलता जाता है। जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे ने को कोल्हू में पेरा जाता है। कोल्हू में पेरा जाता है। मदिरा पीकर कंस तलवार लेकर जैसे उठने को हुआ, भगवान तुरंत उसके पास कूद कर पहुंच गए। कहने लगे, मामा जी राम राम। इधर उधर देखता ये कहां से आ गया। भगवान ने कंस के केस पकड़े और केस पकड़कर सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। भगवान कहने लगे, मामा जी कुछ याद आया? आपने भी मेरी मां की केस पकड़कर रथ से नीचे खींचा था। गोविंद ने केसों को झटका देकर कंस को राज सिंहासन से नीचे फेंक दिया और स्वयं उसके ऊपर तीनों लोकों का भार लेकर के उसके छाती पे कूद पड़े। अब जो तीनों लोकों का भार लेकर कूद रहे हैं तो वो क्या बचेगा? तो उसका राम नाम सत्य हो गया। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल कंस मर्दन भगवान की। अभी कोई जयकारा नहीं लगा रहा, देवता पुष्प वर्षा नहीं कर रहे हैं भगवान पे। क्यों? अगर कहीं कंस जिंदा हुआ, अभी उनको विश्वास नहीं कि ये मर गया। अगर कहीं ये जिंदा हुआ, हमने जयकारा लगा दी
तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। देवता पुष्प इसलिए नहीं वर्षा कर रहे कि ये जिंदा बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा। सबको मन में चिंता है। भगवान ने उसके केस पकड़े, चारों तरफ उसको घसीटते हुए उस रंगशाला में घुमा दिया। सभी ने देखा कि कंस के प्राण पखेरु उड़ गए हैं। सभी जय जयकार करने लगे। आकाश में दुंदुबियां बजने लगी। देव हर्षित होकर पुष्प वर्षा करने लगे और सारे ब्रजवासी मथुरावासी प्रसन्नता से नाचने लगे और कहने लगे, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नाम से करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद ऐसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। ऐसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। ऐसा मेला लगाया, ऐसा मेला लगाया, ऐसा मेला लगाया, ऐसा मेला लगाया, ऐसा मेला लगाया तूने श्याम। ऐसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे मूसलाधार बरसात में, लिया पर्वत उठा हाथ में। मूसलाधार बरसात में, लिया पर्वत उठा हाथ में। मूसलाधार बरसात में, लिया पर्वत उठा हाथ में। आए ब्रजवासियों के गाँव, आए ब्रजवासियों के काम। सारी धरती जपे तेरा नाम। आए ब्रजवासियों के गाँव, सारी धरती जपे तेरा नाम। ऐसा मेला लगाया, ऐसा मेला लगाया, ऐसा मेला लगाया तूने श्याम। ऐसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कंस बंध कर दिया बेफिक्र, माँ पिता कैद से मुक्त कर। माँ पिता कैद से मुक्त कर। आए ब्रजवासियों के गाँव, आए ब्रजवासियों के गाँव। ऐसा मेला लगाया तूने श्याम, ऐसा मेला लगाया, ऐसा मेला लगाया, ऐसा मेला लगाया तूने श्याम। ऐसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। ऐसा मेला लगाया तूने श्याम।
भगवान ने कंस का वध किया, कारागार में जाकर अपने माता पिता को छुड़ाया, अपने नाना जी को भी छुड़ाया, उनकी वेणियां काटकर महाराज उग्रसेन को राजा बनाकर पुनः राजगद्दी पे बिठाया। ठाकुर जी संदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर विद्या ग्रहण की। दक्षिणा में उनके पुत्र को लाकर दिया है। उद्धव को भगवान मथुरा से वृंदावन के लिए भेजा है। वहां पे किशोरी जी के गोपियों के से उद्धव का संवाद होता है। भ्रमर गीत, अक्रूर जी का पुनः आगमन, भगवान का द्वारिका जाना और द्वारिका में बस के भगवान का सबसे पहला विवाह। हे राजा परीक्षित, श्री बलराम जी का तो विवाह अंतरदेश के राजा की पुत्री सी रेवती से हुआ, जिसका वर्णन मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रथम विवाह विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी से किया। इसे श्री कृष्ण भगवान साल्व, शिशुपाल आदि जरासंध के पक्ष वाले राजाओं की उपस्थिति में स्वयंवर में हरण करके उसी प्रकार लाए थे जैसे सर्पों के बीच से गरुड़ किसी को निर्भीक होकर के उठा ले जाते हैं। भगवान ने द्वारिका ले जाकर के रुक्मिणी से प्रथम विवाह किया। रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप हैं। परीक्षित जी कहने लगे, प्रभु, भगवान श्री कृष्ण मगध राजा शिशुपाल और साल्व राजाओं को जीत करके रुक्मिणी को कैसे लाए, यह कथा हमें विस्तार से सुनाई। तब सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, अत्यंत बलवान विदर्भ नरेश भीष्मक के 5 पुत्र थे। रुक्मी, रुक्म, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। रुक्मिणी के 5 भाई हैं और सर्वगुण संपन्न रुक्मिणी नाम की कन्या है। भगवान श्री कृष्ण ने के विषय में उनकी वीरता और सुंदरता की बातें सुनकर रुक्मिणी जी ने अपने मन में कृष्ण का वर्णन कर चुकी है, पर उनका भाई रुक्मी एक रुक्मी ही है जो रुक्मिणी के पक्ष में नहीं है। वह रुक्मिणी का विवाह अपने मित्र शिशुपाल से करना चाहता है। उसने तय भी कर दिया। शिशुपाल ने बारात लेकर भी 15 दिन पहले ही ससुराल पहुंच गया। यह सारा वृत्तांत जब रुक्मिणी को ज्ञात हुआ तो बड़ा ही दुखी हुई। एक अत्यंत प्रेमी ब्राह्मण सुखदेव नाम के उनको बुलाया। एक पत्र लिखकर कहा, आप यह हमारा पत्र द्वारिकाधीश तक पहुंचा दीजिए।
पत्र में लिखा है, हे श्याम सुंदर, मैंने तो अपना आपको पति मान चुकी हूं। मैं मन में संकल्प ले चुकी हूं, जबकि मेरा भाई मेरा विवाह शिषपाल से कराना तय कर दिया है, विवाह होना तय कर दिया है। रुक्मिणी जी प्रश्न भी अपने आप कर उसमें लिखती हैं और उत्तर भी। अगर आप सोच रहे हैं प्रभु कि मैं कैसे लिंग को लेके जाऊं, तो मैं बताती हूं। मैं विवाह से पहले दुर्गा पूजन के लिए जब अपने बगीचे में जाऊंगी, तब आप हमारा वहीं से हरण कर लेना, आप हमें वहीं से ले जाना। पंडित जी पत्र लग्न लेकर गए, द्वारिका पहुंचे। भगवान ने पंडित जी का स्वागत अभिनंदन किया और कहने लगे, जब वह लगन, ठाकुर जी ने उस पत्रिका को लगन ही समझा। जब पढ़ा कि हमारा विवाह रुक्मिणी के साथ में होगा, तो ठाकुर जी प्रसन्न होने लगे। यदुनंदन फूले न समाय, यदुनंदन फूले न समाय, लगोने आई हरे हरे लगोने आई, मोरे हरे लगोने आई, मोरे अंगना। यदुनंदन फूले न समाय, रघुनंदन फूले न समाय, लगोने आई हरे हरे लगोने आई, मोरे अंगना। यदुनंदन फूले न समाय, लगने आए हरे हरे लगने आए मोरे अंगना। चाचा सज गे ताऊ सज गए सबरी बरात, चाचा ताऊ सज गए सबरी बरात। हाँ, चाचा सज के ताऊ सज गए सबरी बरात, चाचा ताऊ सज गए सबरी बरात। यदुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान, लगोने आई मोरे अंगना। यदुनंदन यदुनंदन फूले न समाय, लगोने आई हरे हरे लगोने आई, मोरे अंगना। यदुनंदन फूले न समाय, लगने आए हरे हरे लगोने आई रे अंगना। ठाकुर जी प्रसन्न हो और कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, आप 5 मिनट रुकिए, अब कन्हैया को देरी नहीं करनी है। बोले आप 5 मिनट रुकिए। नगर में पूर्व देवी के मंदिर में पूरा वृत्तांत सुनाकर कन्हैया वहां से उन ब्राह्मण देव जी को अपने रथ में बिठाकर भगवान वहां से प्रस्थान किया।
पाछे दाऊ जी को पता चला। कन्हैया कहाँ गया है? बोले विदर्भ देश कुंडनपुर गया है। अच्छा, अरे वहां तो महाराज भीष्मक की पुत्री का विवाह है, वहां तो कन्हैया के अनेक दुश्मन वहां पर मौजूद होंगे। सेनापतियों को बलराम जी ने आदेश दिया। ठाकुर जी की चतुरंगनी सेना तैयार हो गई। बलराम जी कन्हैया आगे आगे जा रहे हैं और बलराम जी सेना लेकर पीछे पीछे। इधर रुक्मिणी जी अपनी सखियों से कहने लगी, रुक्मिणी जी कहने लगी, अरे सखियों, मुझे ऐसा सजा दो, ऐसा सजा दो कि श्याम सुंदर मुझे देख कर ही मोहित हो जाएं। सखियों ने रुक्मिणी जी का दिव्य और अनुपम श्रृंगार किया। चौक पूरा मेहंदी, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी नीर सगाई, सतगुरु ने मेरी नीर सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी नीर सगाई, सतगुरु ने मेरी नीर सगाई, उनको बुला के हथे बातों करा दो, उनको बुला के हथे बातों करा दो, उनको बुला के हथे बातों करा दो, उनको बुला के हथे बातों करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो साड़ी चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चोली जो कबहू न छूटे, ऐसा वर दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वर दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनी साड़ी जो कबहू न टूटे,
सबरू दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दुल्हन बना दो माँ, दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो हाँ। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। इधर भगवान, इधर सखियां रुक्मिणी जी को तैयार करती हैं। भगवान वहां पर कुंदनपुर पधारते हैं। भगवान को कुंदनपुर में देख करके भगवान के जितने दुश्मन हैं, अरे ये भी आ गया। अब तो रुक्मिणी जी की सुरक्षा और बढ़ गई, Z+ सुरक्षा लग गई रुक्मिणी जी की। कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। रुक्मिणी जी देवी की पूजा करने के लिए मंदिर गई। पूजा की। विनय सुन करके देवी ने कहा, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेह मिले ही न कछु संदेह। पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है। रुक्मिणी जी बहुत देर से खड़ी हैं, कब आए कब आएंगे, इधर देखती हैं उधर देखती हैं। कन्हैया अपनी मस्त चाल में पैदल चल रहे हैं। सुरक्षा बहुत है। कन्हैया लेफ्ट राइट करते हुए मंदिर की तरफ जा रहे हैं और इतना सुंदर चाल चल रहे हैं कि दुश्मन भी चाल की तारीफ कर रहे हैं। आह, देखो तो सही कितना मधुर चाल चल रहे हैं, जैसे कोई मदमस्त गजराज जा रहा हो। अरे भैया, चाल क्या देख रहे हो, पीतांबर तो देखो कितना सुंदर है। दूसरा कहता है, अरे पीतांबर क्या देख रहे हो, पैर की जूतियां तो देखो जो नगों से शोभायमान हो रही है। बोले भैया, जूते की तरफ क्या देखते हो, मुकुट देखो कितना अद्भुत धारण कर रखे हैं। भगवान ने सबको मोहित करते हुए मंदिर में जा पहुंचे। किसी ने ध्यान नहीं दे रहा है कि अब क्या होने वाला है। भगवान का सारथी दारुक वहां पर लाते हैं। भगवान रुक्मिणी का हाथ पकड़ते हैं और रथ में विराजमान कर, रथ वहां पे चलता है। धीरे धीरे चलते जा रहे हैं और सब देखते हैं, पर कहते देखो तो सही भगवान ने कितनी सुंदर जोड़ी बनाई है, कितनी अद्भुत छटा है, कितनी रथ पे बैठे हुए कितनी शोभा पा रहे हैं। इतने में शिषपाल वहां से एक सेवक शिषपाल को कहता है, महाराज। बोले हाँ।
बोली आपकी बहन का। बोले क्या हुआ? रुक्मिणी का हरण हो गया है। किसने किया? बोले एक था मगर बहुत सुंदर था, पीला पीतांबर धारण किए था, कमर पे हाथ धरकर चलता था। महाराज लग तो बहुत सुंदर रहा था, फिर तुम लोग क्या कर रहे थे? बोले हम लोग केवल देख रहे थे, अच्छा लग रहा था। शिशुपाल वहां से रुक्मी शिशुपाल को लेकर के, जरासंध शिशुपाल आदि को लेकर के वहां से भगवान का पीछा करने लगा। और पीछा करते करते इतने में तो दाऊ दादा भी पहुंच गए। दाऊ दादा कहने लगे कन्हैया चिंता मत करे, मैं तेरे पीछे हूं। कन्हैया और दाऊ दादा ने मिलकर के सभी को परास्त किया।